नमस्कार। इस समय की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। आज आपको हिमाचल प्रदेश के शिमला के लिए खबरदार होना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में 48 घंटे के भीतर 60 लोगों की जान लैंडस्लाइड और तेज बरसात के बीच जा चुकी है। सबसे अधिक चिंता शिमला शहर को लेकर पूरे देश में है, जहां 20 लोगों की मौत हो गई है। शिमला में कल एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें भरभरा कर गिरते घरों को देखकर लोग पूछने लगे कि आखिर शिमला को क्या हो गया। बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है, वो देखो खाली हो गया बस सारा। पिछले 24 घंटे में शिमला की जमीन को धंसते हुए, शिमला के पहाड़ को यूं धंसते हुए, शिमला में सुकून के जीवन को दरकते हुए जिसने देखा वो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर भारत के जिस शहर को 1864 में अंग्रेजों ने समर कैपिटल घोषित किया, वह लोग ऊपर वाले को याद करके अब अपनी आंखों के सामने कैसे शिमला के घरों को धंसते देखकर चीखने लगे हैं। ओ बाबा बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है, वो देखो खाली हो गया बस सारा। मानसून तो हर साल इसी मौसम में आता रहा। इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि शिमला समेत हिमाचल प्रदेश में तबाही का खौफनाक मंजर 15 अगस्त को सामने आया। शिमला के इस हादसे को दूसरे कैमरे से देखिए। ऊपर से पहले पेड़ गिरता है, इसके बाद अचानक दूसरा पेड़ गिरता दिखाई देता है। फिर एक साथ 7-8 मकान जो स्लोप पर बने हुए हैं वो भरभरा कर पूरा गिरते हुए नीचे मिट्टी मिट्टी होते जाने लगते हैं। इन्होंने नमा बनाया सी घर, हले नमा घर सी वो भी गया। फ्लैट हाउस भाई। जो मकान आपको यूं ऊपर से गिरते हुए साधारण लग सकते हैं, वो नीचे से खड़े लोगों ने जो वीडियो बनाया बताता है कि तबाही शिमला को इस कदर अपनी चपेट में ले चुकी, जहां घर नहीं गिर रहे, लोगों की जान जा रही। 12:30 बजे मेरे को फोन आया था कि यहाँ पर हमारे मकानों में दरार आ रही है। ठीक 12:30 बजे मैं यहाँ पहुँच चुका था और फिर मैंने जो हमारे ऊपर मकान हाउसेस थे ना, जो ऊपर जो मकान थे जो एक्चुअली गिरे ये 2 पेड़ की वजह से, ऊपर वाले जो लोग थे वो मैंने तुरंत हटा, उन लोगों को मैंने उस टाइम सबको वहाँ से बाहर निकाला। ओ बाबा बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है, वो देखो खाली हो गया बस सारा। मंगलवार से शिमला को लेकर देश भर में चिंता की खबर बना हुआ ये वीडियो शिमला के कृष्णा नगर का, जहाँ स्लॉटर हाउस समेत कई मकान पल भर के भीतर मिट्टी मिट्टी हुई। लगातार हो रही बारिश और उसके बाद निकल रही धूप से लगातार लैंडस्लाइड हो रही हैं। फिलहाल शिमला में हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आप दिखाएं किस तरीके से जान माल का नुकसान हुआ है। फिलहाल इन गाड़ियों को देखिए, ये गाड़ियां उस इलाके में खड़ी हैं शिमला के स्लॉटर हाउस में, जहां पर एक सरकारी इमारत के अलावा 4-5 रिहायशी मकान चपेट में आए हैं। हालांकि इन मकानों को समय रहते हुए खाली करा लिया गया था, लेकिन फिर भी 2 लोगों की मौत हुई है और एक की तलाश फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। संवाददाता सत्येंद्र चौहान हादसे के बाद यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं। तब दिखता है कि ऊपर के मकानों को खाली करके लोग अपना सामान खुद उठाकर नीचे उतर रहे हैं। सवाल है, क्या शिमला के इस इलाके में अब दूसरे घरों के लिए भी खतरा पैदा हुआ है? और कम से कम 20-25 घर है जी खतरे में। ये जो रास्ता है वो सारा इतना फटा हुआ है, दरार दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल के शिमला के लोगों को अभी भी जगह खाली करने के जो है फरमान किए गए हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये जो बिल्कुल ऊपर पहाड़ी की चोटी पर मकान बने हुए हैं, दरअसल ये भी खतरे की जद में हैं। ऐसी हालत शिमला की क्यों हो गई? क्या सिर्फ तेज बारिश के बाद
भूस्खलन ने शिमला के लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। पहले समर हिल इलाके में शिव मंदिर के पास हादसा, 15 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। फिर दूसरी जगहों पर लैंडस्लाइड से शिमला में घर गिरे। अब शिमला के कृष्णा नगर में ये वीडियो सोचने के लिए मजबूर करता है। शिमला के लिए प्रकृति को दोष देंगे या सत्य से सामना किया जाएगा? सत्येंद्र चौहान, शिमला आज तक। क्या शिमला प्रकृति से खिलवाड़ के उस टाइम बॉम्ब पर खड़ा है जहां हर मॉनसून के वक्त खतरे की टिक टिक करती आवाज बढ़ती जा रही? नहीं पता होता कि कब कहां जमीन धंसेगी, तेज बारिश से बाढ़ आएगी, सड़कें टूटेंगी और घर जमींदोज होंगे। शिमला उच्च जोखिम वाले भूकंप क्षेत्र में आता है। शिमला में अधिकतर मकान 45 से 60 डिग्री के ढलान वाली जमीन पर हैं। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कहता है कि शिमला में 45 डिग्री से ज्यादा की ढलान वाली जमीन पर निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद शिमला के कई इलाकों में 70 से 75 डिग्री ढलान वाली जमीन पर इमारतें गैर कानूनी तरीके से करप्शन के घालमेल से खड़ी की गई। एनजीटी का एक्सपर्ट पैनल इस बात का अंदेशा पहले ही जता चुका है कि अगर तेज भूकंप आ जाए तो शिमला की 39% इमारतें पूरी तरह से ढह जाएंगी। अभी मॉनसून के समय ही बड़े हादसे इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि एक इमारत टूटती है तो झरने की तरह मलबा नीचे गिरते हुए दूसरे घरों को भी जमीन में मिला देता है। शिमला के कई इलाकों में पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व 2500 से 3500 प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जबकि सिफारिश ये रही है कि 450 लोग प्रति हेक्टेयर इलाके में रहें। 1998 में शिमला की आबादी जब 33,000 पता चली थी, तभी ब्रिटिश राज में सभी चिंतित हो गए थे। 1898 में शिमला में आबादी का विस्तार रोकने के लिए तय हुआ कि शिमला आने वाले और रहने वालों पर टैक्स लगेगा। तब कड़े नियमों के बाद 1898 से 1911 तक शिमला की आबादी केवल 3,000 ही बढ़ी, यानी 33,000 से 36,000। लेकिन आज शिमला की आबादी 2 लाख से ज्यादा है। पर्यटन के मौसम में शिमला में 70,000 तक अतिरिक्त लोग पहुंचते हैं। इसी साल मई में 3 दिन के भीतर पर्यटकों की 35,000 गाड़ियां तक शिमला पहुंची थी। नतीजा, नियमों को तोड़कर अवैध निर्माण को बढ़ावा, जो एक दिन अचानक तबाही की वजह बनता दिखता है। हिमाचल प्रदेश का शिमला हो, कांगड़ा हो, मंडी हो या उत्तराखंड के पहाड़ों पर बसे शहर हो, हर जगह ऐसी तबाही इस तरह का अगर मामला हुआ तो दिखती ही रहेगी। हम आपको सीधे अपने संवाददाता सत्येंद्र चौहान के पास लिए चलते हैं जो शिमला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, एक एक तस्वीर वहां की भयावह है। जी बताएं सत्येंद्र, कहां हैं आप, क्या हो रहा है इस समय? देखिए श्वेता, मैं अभी एक राहत शिविर कैंप पे हूँ और यहाँ पर जो लोग नदी में फंसे हुए थे उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू मेरे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे कैंप की अगुवाई कर रहे हैं। शीशे उतार के अगर मैं दिखाऊं तो ये पठानकोट का इलाका है, पठानकोट एयरबेस का, और यहाँ से जो है लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। ये हेलीपैड बनाया गया है, तस्वीरें आप देख सकती हैं। यहाँ पर अभी सैकड़ों की तादाद में लोग पोंग डैम से पानी छोड़ा गया था, वहां पर फंसे हुए हैं और ये टेम्परेरी हेलीपैड यहां पर बनाया गया है। कुल मिलाकर ये एक जो है त्रासदी का दौर है और हिमाचल एक बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ मौजूद है। सुक्खू साहब, इस त्रासदी को कैसे देखते हैं आप? इन हालातों से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, जो कांगड़ा में ये जो त्रासदी है और जो बाढ़ आई है, इसका मुख्य कारण पोंग डैम है और पोंग डैम के कारण ये जो हमारे 2 क्षेत्र है जो पंजाब के सटे क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के है, इंदौर और फतेहपुर, दोनों में अभी आप भी हमारे साथ थे, एरियल सर्वे किया, भारी नुकसान हुआ है। अभी तक भगवान का शुक्र ये है कि यहाँ कोई जिंदगी का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फसल, घर बार और पशुधन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और नुकसान का मेन कारण पोंग डैम से पानी। चूंकि एक चलती हुई गाड़ी में सत्येंद्र इस समय मुख्यमंत्री के साथ हैं, तो बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, हम उसका आगे का हिस्सा आपको सुनाएंगे। लेकिन मुमकिन है कि किसी तकनीकी कारणों से, चूंकि वहां पर आपदा की जो स्थिति है उस कारण अभी मुख्यमंत्री निकले हुए हैं, इन सभी इलाकों में दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या चल रहा है। असल में हिमाचल के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद जो पहला मॉनसून पड़ा है उसी में तबाही एक बार आई और उसके बाद
तबाही दूसरी बार भी इन सभी क्षेत्रों में आ गई है। भयावह तस्वीरें हैं, एक एक तस्वीर भयावह है। और इन सारी चीजों से एक चीज स्पष्ट होता है कि जब तक नियमों को तोड़कर अवैध निर्माण होते रहेंगे, उन्हें रोका नहीं जाएगा, जब तबाही आती है तो फिर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को बचाया जाता है, हम आपको अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं। पीले रंग के कपड़े में हवा में झूलती एक महिला, जिसकी जिंदगी को हिमाचल प्रदेश के शिमला में रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर से ऊपर लाया जा रहा है। ये जिंदगी अब हवा में लटकी हुई भले आपको दिखाई दे, लेकिन अब इन्हें भरोसा है कि इन्हें सुरक्षित बचाकर ऐसी जगह पहुंचाया जा रहा है जहां न डूबते मकान होंगे, न गिरते घर, बल्कि सुरक्षित जीवन होगा। ये पीले सूट वाली महिला को जब वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर से ऊपर लाते दिखते हैं, तब नीचे नजर आता है कि सुरक्षा में लगे हुए जवान कैसे नीचे दूसरों को हेलीकॉप्टर तक ऊपर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। एक एक करके ऐसे ही शिमला में फंसे हुए लोगों को राज्य और केंद्र की आपदा प्रबंधन टीम के साथ ही वायुसेना और दूसरी एजेंसियों के जवान बचाने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी देखने को मिला है, जहां एकदम खेतनुमा जगह पर ही स्थानीय लोगों की मदद से और जवानों की सतर्कता के साथ हेलीकॉप्टर को लैंड करा के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के मध्य महेश्वर धाम में मंगलवार को दर्शन करने आए कुछ श्रद्धालु फंस गए। मध्य महेश्वर धाम और हाईवे के बीच एक पुल था जो बारिश की वजह से ढह गया, संपर्क टूट गया। तब प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन मध्य महेश्वर धाम में लैंडिंग की जगह नहीं थी। तब 7 से ज्यादा स्थानीय महिलाएं आगे आईं। उन्होंने कुछ घंटों में हेलीपैड तैयार किया, तब जाकर फंसे हुए लोगों को वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए बचाकर सुरक्षित जगह लाया गया। अब उत्तराखंड से हिमाचल तक लोगों को बचाने के लिए चलते ऑपरेशन की तीसरी कहानी देखिए। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। पानी की धार इतनी तेज कि कदम लड़खड़ाने का खतरा है। यहाँ एक पांव भी डिगने का मतलब सीधे डूब जाना। लोग यहाँ रस्सियों के सहारे एक दूसरे को पकड़कर खड़े हैं और पानी की मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाते नजर आ रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की तस्वीर है, जहाँ तेज बारिश के बाद नदी पुल के ऊपर बहने लगी, लोगों की जिंदगी फंस गई। रेस्क्यू की कुछ और तस्वीरें आज आपको देखना जरूरी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मिलकर स्थानीय लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। छोटे छोटे बच्चों को कंधों पर उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। कहीं कहीं नाव से लोगों को निकाला जा रहा है। जो ज्यादा मुश्किल स्थिति में फंसे उन्हें निकालने के लिए चॉपर की मदद ली गई। इन बुजुर्ग महिला को देखिए, सैलाब में फंस गई थी तो सेना के जवान देवदूत की तरह इनकी जान बचाने आए। 2 MI-17 हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। कांगड़ा जिले में आफत आई है पोंग डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से। पानी छोड़ने से फतेहपुर और इंदौरा में बड़ी तादाद में लोग फंस गए, जहां से कुल 766 लोगों को बचाया गया, जिसमें 213 को हेलीकॉप्टर से और बाकी लोगों को बोट के जरिए बाहर सुरक्षित लाया गया। कुदरत इम्तिहान लेती है, कीमती जाने जा रही। राहत की बात यह कि ऐसे जांबाजों की कमी नहीं जो अपनी ही जान जोखिम में डालकर नागरिकों की सुरक्षा के लिए आगे आए हुए हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिमवाल और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ सत्येंद्र कुमार, शिमला आज तक। हिमाचल प्रदेश का शिमला हो या कुल्लू, चंबा हो या फिर किन्नौर, सिरमौर हो या मंडी, हर जगह बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों के आशियाने टूट रहे हैं। आखिर हिमाचल की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? यकीन नहीं होता कि ये शिमला जो सड़कें पर्यटकों से गुलजार रहती थी, वहां आज खौफ और तबाही तैर रही है। सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश और शिमला में इस तबाही की वजह क्या है? क्यों शिमला से इतने डराने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं? इसका जवाब शिमला जिले में जरूरत से ज्यादा हो रही बारिश है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के अनुसार कांगड़ा, मंडी और शिमला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की गई है और बाकी के लिए येलो अलर्ट की घोषणा है।
शिमला में सालों से बेतरतीब निर्माण हो रहा है। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये शहर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, लेकिन इन चेतावनियों की लगातार अनदेखी की गई। यहाँ तक कि पानी की निकासी का भी पूरा इंतजाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से शिमला के हालात इतने बिगड़ गए। सब नॉर्म्स को बदलने की जरूरत है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कैसे होगी? क्या कोई बिल्डिंग 4 मंजिल का भार उठाने के काबिल है? क्या हमने उसका प्लिंथ एरिया को मजबूत किया है? क्या सड़कों की ड्रेनेज, क्रॉस ड्रेनेज को बनाया है, साइड ड्रेनेज को बनाया है? इस सब दृष्टि से आज बैठक में चर्चा हुई है। हिमाचल की आपदा में 720 घर पूरी तरह से टूट चुके हैं। 7,161 घरों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, जबकि बाढ़ में 241 दुकानें बह गई हैं। इसीलिए राज्य सरकार इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित की मांग कर रही है। सबसे ज्यादा मौत राजधानी शिमला और कुल्लू में हुई है। यहाँ इमारतें ढहने से लोग बेघर हो गए हैं। गाड़ियाँ कागज की तरह बाढ़ के पानी में बह गई, सड़कें बंद करनी पड़ी, सैलानी फंस गए। आपदा के कारण कई लोगों की जान चली गई और राज्य को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों से बहकर आ रहे पानी के साथ मलबा भी आ रहा है। तेज पानी के साथ पत्थर गिर रहे हैं और भूस्खलन भी हो रहा है। पिछले कई दशकों में पर्यटन का केंद्र इस पहाड़ी राज्य ने विकास के मामले में मैदानी इलाकों की राह पर चलने की कोशिश की है, जिसका नतीजा प्राकृतिक आपदाओं के तौर पर दिख रहा है। चाहे कमजोर पहाड़ों में 4 लेन हाईवे निकालना हो या फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए सुरंगें खोदना, इससे पहाड़ और पत्थर हिलते हैं और हालात यहाँ तक बिगड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में नदियों से कथित अवैज्ञानिक खनन भी ऐसी आपदाओं का खतरा बढ़ाने के जिम्मेदार है। सत्येंद्र चौहान, शिमला, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।